हेलो एवरीवन। सो ये आ गया हॉर्टिकल्चर का 12th क्लास और वी आर टॉकिंग अबाउट, आज हम लोग करने वाले हैं कोकोनट। ठीक है, कोकोनट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि किए क्या क्या है। ठीक है, ये हमेशा मैं करता हूँ। हो सकता है आप लोग बोर हो जा रहे होगे इन चीज़ों से, मगर ये हमेशा करता हूँ क्योंकि हो सकता है आप पहली क्लास कर रहे हो ये। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर के पहले हम लोग जनरल एग्रीकल्चर कर चुके हैं 1 से 6 क्लास तक। ओरिएंटेशन क्लास एक हुआ है, उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एएफओ का फुल कोर्स है, बहुत डीप चलाएंगे हम, बहुत क्लासेस होंगी और बहुत डीप चलेगी। ठीक है, हर एक सोर्स को खंगाला जाएगा, हर एक जगह से आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर का चल रहा था, हॉर्टिकल्चर का 1 से 11th क्लास तक हो चुका है, ये 12th क्लास आज हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या बात करेंगे कि टेलीग्राम का एक ग्रुप है जो ज्वाइन कर लेना। लिंक कहाँ मिल जाएगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे देखोगे तो लिंक रहेगा। और एक पेड ग्रुप भी है मेरा। ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप। उसमें देखो होता क्या है कि पेड में आपको ये जो A4 तक है ना, सारे लेक्चर्स जो कि पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मौजूद होंगे। वहाँ पे आप फाइल सेक्शन में जाओगे, हर एक पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। ये देखो, ये हो गया हॉर्टिकल्चर का 11th क्लास। 11th क्लास जो हम लोग किए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया, हम लोगों ने पपाया के बारे में पढ़ा। ठीक है, पपाया के कलर्स क्यों होते हैं, कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। देखो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है। हाँ, नेटिव कहाँ का है। ठीक है, विटामिन ए होते हैं, फैमिली देख लो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, एरिया प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटीज़, वेराइटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वेराइटीज़। ठीक है, हाइब्रिड्स देख लेना, हाइब्रिड्स इंपॉर्टेंट है। पपीन यील्डर कौन है, पपीन के बारे में हमने बहुत विस्तार में पढ़ा है इसमें। एसडीपी वेराइटी कौन है, उसके बाद आपको डायडीसियस वेराइटी, गाइनोडाइसियस वेराइटीज़ कौन है, टेबल पर्पस के लिए कौन सा यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है। मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन सा है पपाया में जो यूज़ होते हैं। मेजर पेस्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डायग्राम्स के साथ देखा। ठीक है, हार्वेस्टिंग स्टेजेस देखा, ईल्ड देखा, कितने ईल्ड है पपाया, एक पपैन एक्सट्रैक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को एकदम ध्यान में रखना। पहले तो हम लोगों ने देखा कि यूज़ किस में आता है। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ पे हैं, और हमने फिर देखा कि लेटेक्स जो होता है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो पूरा वाइट वाइट टपक रहा है ना, ये लेटेक्स है। तो ये लेटेक्स से हम लोग पपाया तक कैसे प्रोसेस में पहुँचते हैं, ड्राइंग का टेम्परेचर कितना होता है, टूटी फ्रूटी क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद स्टोरेज टेम्परेचर देखा, और इतना बहुत था पपाया के लिए। ठीक है, हर एक चीज़ देख लिया, हाइब्रिड से A to Z वेराइटी। चलो तो कोकोनट स्टार्ट करते हैं। कोकोनट, ठीक है, कोकोनट में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन चीज़ों को देखेंगे। देखो कोकोनट सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि इसको बोला जाता है, पूछता है एग्जाम में कि स्मॉल एंड मार्जिनल क्रॉप्स के, कोकोनट इज़ अ क्रॉप ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, तो विच काइंड ऑफ फार्मर्स कोकोनट को का क्रॉप जनरली माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, इट इज़ ए क्रॉप ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, इट इज़ अ क्रॉप ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसे घुमा के आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक चीज़ एग्जाम में आया था, 2017 में भी क्वेश्चन दिखा था, 18 में भी क्वेश्चन दिखा था। ठीक है, कि कोकोनट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 17 में भी दिखेगा एफओ के, और 18 में भी आपको दिखेगा कि कोकोनट का क्रॉप जो है एक ट्रॉपिकल है। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है कोकोनट का, एग्जैक्टली आपको 20 से 32 डिग्री। ठीक है, ये बहुत फेमस है। बहुत एग्जाम में आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। ठीक है, फिर रेनफॉल देखोगे कि एग्जैक्ट रेनफॉल कितना रहता है, कि रेनफॉल का कितना रेंज रहता है। तो रेंज आप देखोगे 1000 मीटर से 3000 मीटर तक आप रेनफॉल का रेंज इसमें आप देखने को, 3000 mm तक रेनफॉल का रेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हो गई। पीएच कभी नहीं भूलना चाहिए। पीएच का एक समय था जो पीएच हमेशा पूछा जाता था, अभी वो समय हट गया है, मगर राउंड रॉबिन फिर से आ सकता है ना। फिर आपको कोकोनट में क्या होता है कि कोकोनट में ऑयल्स कितना निकलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑयल की बारे में बात करें तो 65 से 70% ऑयल निकलता है। ठीक है, इसको और विस्तार में करेंगे। ऑयल का क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, ऑप्टिमम आपको जो ह्यूमिडिटी होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी
आप देखोगे कि कितना होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें तो ऑप्टिमम की बात करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 80 से 85% आप देखोगे तो ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है। फिर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ, ठीक है, कोकोनट का लाइफ कितना होता है, ठीक है। तो देखो लाइफ ना 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। जैसे हम लोग बात करेंगे 2 वेराइटी होता है, एक होता है टॉल वेराइटी, इसका लाइफ ज़्यादा होता है, और एक होता है डार्फ वेराइटी, इसका लाइफ कम होता है, ठीक है। तो टॉल वेराइटी का बात करते हैं और एक होता है डार्फ वेराइटी। तो टॉल वेराइटी मतलब क्या, कितना टॉल वेराइटी, कितना टॉल, हाँ, तो ये होगा 15 से 18 मीटर टॉल, ठीक है। और डार्फ मतलब कितना डार्फ, तो 5 से 7 मीटर डार्फ, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, लाइफ पीरियड कितना होता है इसका, 80 से 90 ईयर्स, ठीक है, 80 से 90 ईयर्स। डार्फ में कितना होता है, 40 से 50 ईयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। और ये जो है ना, थोड़ा सा ये जो पाम होता है, कोकोनट जो है, इस काइंड ऑफ पेरेनियल होता है, ट्रॉपिकल तो होता ही है, हमें पता है इट्स काइंड ऑफ ट्रॉपिकल। तो आप बोल सकते हो ट्रॉपिकल पेरेनियल पाम, ऐसे करके भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, ट्रॉपिकल पेरेनियल पाम, है ना। तो ये जो चीज़ हुआ, ये आपको जो ऊपर ऊपर वाली चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो पिट होता है, पिट साइज़ कितना है। जैसे हम लोग जो कोकोनट को लगाते हैं तो पिट साइज़ होता है, तो पिट साइज़, एक ऑप्टिमम पिट साइज़ कितना होता है, 1:1:1 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका पिट साइज होता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है, ये होता है प्रोपगेशन मेथड इसका, ठीक है। इसको यहाँ दूसरे पेन से लिखते हैं, प्रोपगेशन मेथड, ठीक है, प्रोपगेशन मेथड। तो इसका प्रोपगेशन मेथड क्या होता है, नट्स, ठीक है, नट्स, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ होता है इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, है ना। तो इरिगेशन सिस्टम इसका कैसा होता है, इसका होता है बेसिन इरिगेशन। देखो डिफरेंट डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम्स भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ पढ़ेंगे। बेसिन इरिगेशन अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे ना तो 70 लीटर पर वीक आप बोल सकते हो इसमें पानी लगता है, ठीक है, 70 लीटर पर वीक। और अगर हम लोग यील्ड की भी बात कर ही ले, यहाँ पे अगर हम लोग इतना कुछ कर ही लिए तो यील्ड की भी बात कर लेते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 40 से 200 नट्स आप बोल सकते हो पर हेक्टेयर, ठीक है, 40 से 200 नट्स पर हेक्टेयर आप यहाँ पे यील्ड की बात करो तो बोल सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग ना कुछ वेराइटीज़ देख लेते हैं, हाँ, वेराइटीज़ देखो इसके वेराइटीज़ बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। जैसे ना एक नाम होगा, आपको सुना होगा, वेस्ट कोस्ट टॉल, ठीक है। एक क्या होता है, ईस्ट कोस्ट टॉल, ऐसे ऐसे वेराइटीज़ के नाम है, वेस्ट कोस्ट टॉल, ईस्ट कोस्ट टॉल। देखो ये जैसे वेस्ट कोस्ट टॉल है ना, ये आपको एडिबल पर्पस में भी आता है, एडिबल पर्पस, फिर आपको सोप मैन्युफैक्चर में भी आता है, सोप मैन्युफैक्चर फैक्टर में भी आता है, ईस्ट कोस्ट टॉल है, ठीक है। और आपको फिर हो गया, आपको एक होता है चंद्रकल्पा होता है, ठीक है। फिर कौन वैरायटी होता है, एक होता है चंद्रकल्पा, हाँ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक हो जाता है असम टॉल, असम टॉल, ठीक है। देखो इसको ना एक और चीज़ है कि जो कोकोनट है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो भी लिख लो, इंपॉर्टेंट होता है, इसको कल्प वृक्ष भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, ऑल्सो नोन एज कल्प वृक्ष, ठीक है, कल्प वृक्ष, ठीक है, कल्प वृक्ष, ऑल्सो नोन एज कल्प वृक्ष, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग लाइफ स्टाइल देखे थे, लाइफ देखे थे, टॉल वैरायटी, डार्फ वैरायटी का, ठीक है। एवरेज एक लेके चलो कि एवरेज कितना होता है, एवरेज लाइफ स्पैन अगर पूछता है, एवरेज लाइफ स्पैन, तो एवरेज लाइफ स्पैन हम लोग कोकोनट का देखते हैं 40 से 50 ईयर्स, ठीक है, 40 से 50 ईयर जो है ये एवरेज लाइफ स्पैन इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये तो बात कर ही लिया। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉयर का, ठीक है। कॉयर जो होता है वो कोकोनट से मिलता है, ठीक है। कॉयर जो होता है वो कोकोनट के फाइबर को बोलते हैं, ठीक है। कॉयर क्या होता है, इसको बोलेंगे कोकोनट फाइबर,
हाँ, कोकोनट फाइबर है और ये आपको ना यूज़ होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग आपको मैट्स, हाँ मैट्स के लिए, फिर आप देखोगे रोप के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको कॉयर का यूज़ होता है, ये होता है। और ये जो पाम है ना, पाम जो भी कोकोनट होता है, इसमें कौन सा रूट होता है, रूट टाइप देखो, ठीक है, रूट टाइप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रूट टाइप कौन सा होता है, एडवेंशियस रूट्स होते हैं इसमें, ठीक है, एडवेंशियस रूट्स होते हैं इसमें। देखो एडवेंशियस रूट कैसा होता है, ठीक है, एक जगह ही प्रोसेस रहता है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था ताकि आपके दिमाग में आए कि ये जो कोकोनट है उसका रूट कैसा होता है। देखो, देख रहे हो, और ये लैटरल रूट कैसा होता है, देख रहे हो, लैटरल रूट ऐसा होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो दिमाग में घुसा रहेगा कि एडवेंशियस रूट होता कैसा है, ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना ज़रूरी है, ऐसे ऐसे चीज़ें लॉन्ग टर्म दिमाग में रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि स्टेम को क्या बोलते हैं, हाँ, स्टेम ऑफ कोकोनट, स्टेम ऑफ कोकोनट क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रंक। हाँ, ये नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रंक किसके, स्टेम को बोलते हैं, है ना। ओके, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मान लो फर्टिगेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सा यूज़ होता है, तो होता है हाईएस्ट एमओपी क्या होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है, 170 ग्राम, ठीक है, 170 ग्राम आप देख लोगे कि म्यूरेट ऑफ पोटाश यूज़ होता है, ठीक है। आप देखोगे 70 ग्राम आपको यूरिया यूज़ हो रहा है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, यूरिया की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70 ग्राम, और उसके बाद हम लोग डीएपी की बात करें तो हम लोग यूज़ करेंगे 60 ग्राम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा कौन यूज़ होता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में, ऐसी ऐसी चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो हार्वेस्टिंग की बात करते हैं थोड़ा सा, हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। देखो हार्वेस्टिंग में क्या हमें देखना है ना कि एग्जैक्टली आपको जो लगभग 12 मंथ का नट्स होता है ना, 12 मंथ्स ओल्ड नट्स, 12 मंथ्स ओल्ड नट्स, ठीक है, ये हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट इन एवरी कितने दिन में, 30 से 45 डेज़ में, 30 से 45 डेज़ में, ठीक है। तो ये 12 मंथ्स ओल्ड नट्स जो है ना, एक मिनट गड़बड़ हो गया, हाँ, 12 मंथ्स ओल्ड नट्स जो है ना, ये क्या होता है, ये यूज़ होता है, यूज़ फॉर कोपरा मेकिंग, ठीक है, कोपरा मेकिंग, कोपरा के यूज़ में आता है। फिर आपको कलनरी पर्पस के भी यूज़ में आता है, कलनरी पर्पस के यूज़ में भी आता है। देखो कोपरा क्या होता है पता है, कोपरा ये होता है ड्राइड पोर्शन ऑफ कोकोनट, है ना, ड्राइड पोर्शन, इसको बोलता है सूखा नारियल जो बोलते हैं, यूज़ फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्या देखेंगे कि देखो, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि कोपरा का, जैसे ये जो कोपरा हुआ ना, इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या देख लेते हैं कि इसमें जैसे जब हम लोग इसमें इसको ड्राई किए, ड्राइड स्टेज में मॉइस्चर कितना होता है, ड्राइड स्टेज में मॉइस्चर कितना होता है, इट्स कॉल्ड मॉइस्चर होता है 6%। फिर हम लोग ऑयल निकालेंगे तो ऑयल कितना होता है, ऑयल देखो 71% तुम देखोगे कि इसमें ऑयल रहता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ देखेंगे, एसिड वैल्यू, तो एसिड वैल्यू कितना होता है, 2.5% एसिड वैल्यू। तो ये पूरी आपको कोपरा का हर स्टेज के बारे में हम लोग को समझ आ गया। तो इतना कुछ हमें देखना है, आपको किस में देखना है, कोकोनट में, ठीक है। कोकोनट इतना कुछ अगर आप देख रहे हो तो इट्स मोर देन इनफ, यहाँ से क्वेश्चंस आपको लगभग सब कुछ बन जाएगा। चलो तो फिर आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, सिर्फ कोकोनट को देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो का करते हैं। चलो बाय बाय।